Assalamu alaikum dear class. Today our 24th lecture of chemistry, class 10th, chapter number 3, page number 68. Our chapter name is organic chemistry and our topic name is functional groups. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो है फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिटेल पढ़ेंगे कि हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम किसी और चैप्टर में क्यों नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स की डेफिनेशन है हमारे पास, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स और प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड which determines the characteristic properties of an organic compound। स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन के अंदर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है हमारे पास एटम। एटम हमारे पास क्या है, हमने क्या पढ़ा है स्टार्टिंग में डेफिनेशन के, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, दूसरा पॉइंट है हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम। थर्ड पॉइंट है हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा और फोर्थ पे हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास क्या बताया हुआ है स्टूडेंट्स इन्होंने कि जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर प्रेजेंस हो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की, तो डिटरमाइन करता है करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो बहुत से होते हैं। मैं आपको बताऊंगी आगे कौन कौन से हैं, किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे अब हमारे पास ये क्या है, ईस्टर ग्रुप है। ईस्टर ग्रुप जो है हम उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, R स्लैश है हमारे पास, ऑक्सीजन का है O और उसके बाद फिर R। ये बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन और ये हमारे पास क्या है, R। ये हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईस्टर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ईस्टर ग्रुप की हमारे पास क्या रिप्रेजेंटेशन है, हमें किस तरह से पता चलेगा। लाइक अगर हमारे पास ये गिवन है ROR, हमें किस तरह से पता चलेगा ये ईस्टर ग्रुप है, हमें पता चलेगा ये सेंट्रल जो ऑक्सीजन है इससे, इसके सेंटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप है। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप है तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, R साथ में हमारे पास क्या है, OH। अब स्टूडेंट्स जहाँ पे भी OH होगा, जिस भी रिएक्शन के अंदर जहाँ पे भी आप देखोगे OH प्रेजेंट है, इट मीन्स कि वो हमारे पास क्या है, अल्कोहल या अल्कोहलिक ग्रुप। थर्ड है हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहाँ किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे हम, RCOH, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ क्या अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। उसके बाद स्टूडेंट्स पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी है, उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखी हैं। थर्ड पॉइंट है इसका प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, बिकॉज इन केमिकल रिएक्शन
फंक्शनल ग्रुप टेक्स प्लेस। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ना है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, वो डिपेंड कर रही होती हैं फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। क्यों कर रही होती हैं? उसकी रीज़न ये है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है मॉलिक्यूल का रिलेटेड टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विच इज़ अल्काइल ग्रुप। सॉरी, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें अगर हम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे तो वो किस चीज़ को शो कर रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। और जो रिमेनिंग पार्ट होगा उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल में, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहा है, वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है आपको, ठीक है, वो शो करवा रहा है। किस तरह से? हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, उनमें क्या होता है कि उनमें चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है, उनमें बैलेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बस वही रहेंगी, चेंज नहीं होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रिमेनिंग पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिटरमिन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं? हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है, डेंसिटी आता है, ठीक है। ये सारे हमारे पास किसकी एग्जांपल्स हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद मैं आपको स्टूडेंट्स बता देती हूँ, यहाँ पे एक और छोटी सी एग्जांपल है। यहाँ पे हम लेते हैं मिथाइल अल्कोहल, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को हमने लिखा है CH3OH, इथाइल अल्कोहल को हमने लिखा है H3CCH2OH। अब यहाँ पे इसके लास्ट पे भी OH प्रेजेंट है और इसके लास्ट पे भी OH प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप है। दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है। इट मीन्स ये हमारे पास क्या होंगे? अल्कोहलिक ग्रुप होंगे। और ये जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है इस केमिकल रिएक्शन का, वो हमारे पास क्या होगा? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके अंदर वेरिएशंस आती रहती हैं, चेंजेस आती रहती हैं, जो कि हमारे पास क्या होती हैं? रिमेनिंग पार्ट होता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, विदाउट फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को तो हम पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जो हमारे पास लास्ट में OH प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के ऊपर। वो हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जी, फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing carbon, hydrogen and oxygen functional groups are alcohols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and esters. Their class name, functional group, class formula and examples are given in the table. नेक्स्ट टेबल आएगा, मैं आपको वो दिखा दूंगी। सबसे पहले हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इन सारे ग्रुप्स को। सबसे पहले हमारे पास क्या है? अल्कोहल्स, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप है हमारे पास। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये की है, ये हमारे पास एक की है जिससे हम ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं उनको याद रख सकते हैं। ए जो है हमारे पास ये क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप है। ई जो है ये हमारे पास ईस्टर ग्रुप है। ए हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। के से कीटोन्स, कीटोनिक ग्रुप। सी से कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ई से ईस्टर लिंकेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्कोहलिक ग्रुप को। अल्कोहलिक ग्रुप क्या होता है? द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज OH. देयर जनरल फॉर्मूला इज ROH, where R is any alkyl group. R जहाँ पे भी होगा वो मेंशन कर रहा होगा अल्काइल ग्रुप को। हमारे पास एग्जांपल है CH3OH, CH3CH2OH,
CH3 CH2 CH2OH। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल में भी OH प्रेजेंट है, इथाइल अल्कोहल में भी OH प्रेजेंट है, एन प्रोपाइल में भी OH प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब है कि ये तीनों हमारे पास क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है, क्योंकि इनके लास्ट में OH प्रेजेंट है। और यहाँ पे इसका जो जनरल फार्मूला है वो है ROH। R की जगह पे हम कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे प्रोपाइल लगा दिया है, उससे यहाँ पे हमने इथाइल अल्कोहल लगा दिया है और यहाँ पे हमने मिथाइल अल्कोहल लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज में क्या है हमारे पास, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर इज COC, देयर जनरल फॉर्मूला इज ROR/। अब यहाँ पे जो R है, R एंड R जिसके ऊपर स्लैश है वो क्या है हमारे पास, अल्काइल ग्रुप्स है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि जहां पे हमारे पास ऑक्सीजन होगी इट मीन्स वो हमारे पास क्या है, ईथर लिंकेज है, और जो साइड्स पे हमारे पास R होगा वहां पे हम अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं और हमें क्या पता चलेगा, ये हमारे पास क्या है, ईथर लिंकेज। उसके बाद R एंड R ये जो हमारे पास मे बी सेम और डिफरेंट, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लाइक हमारे पास जिस तरह ये डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर। उसके बाद हमारे पास आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो होते हैं हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड फैमिली होती है, कंसिस्ट करती है और फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, CH, ऊपर डबल बॉन्ड हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। जनरल फार्मूला इसका क्या है, RCHO, where R stands for H or some alkyl group such as formaldehyde, एसिटाइल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये और ये, यहाँ दोनों में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, CH डबल बॉन्ड O। इट मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट कीटोनिक ग्रुप आता है। कंपाउंड्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O आर कॉल्ड कीटोन्स। दे हैव द जनरल फार्मूला RCR डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, R की जगह पे हमने अल्काइल ग्रुप लगाया हुआ है H3CCCH3, जो कि हमारे पास क्या है, एसीटोन, या इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं डाइमिथाइल कीटोन। सेकेंड है हमारे पास इथाइल मिथाइल कीटोन, ये अब हमारे पास क्या होंगे, कीटोनिक ग्रुप। उसके बाद हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप COHO डबल बॉन्ड आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड देयर जनरल फार्मूला इज RCOH डबल बॉन्ड O। R stands for H or some alkyl group such as formic acid and acetic acid। ये चीज़ अगर आपको याद होगी तो आपको ये फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं इनको देखने में, इनको पहचानने में आपको हेल्प होगी। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी, इनकी रिप्रेजेंटेशन याद नहीं होगी, तो आप कभी भी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आता है ईस्टर ग्रुप। ईस्टर लिंकेज हमारे पास आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑफ RCOOR फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड ईस्टर लिंकेज। देयर जनरल फार्मूला इज RCORO। यहाँ पे अगेन R एंड R आर अल्काइल ग्रुप्स एंड दे मे बी सेम आर डिफरेंट सच एज, किस तरह से हो सकते हैं हमारे पास, यहाँ पे ये क्या है, इथाइल ग्रुप लगाया हुआ है, O हमारे पास फॉर्मूला के अंदर गिवन है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो इसका नेम क्या है,
मिथाइल एसीटेट। सेम लाइक हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है और ये हमारे पास क्या है, इथाइल एसीटेट। स्टूडेंट्स ये आपके पास टेबल है जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिवन है, क्लास नेम मेंशन है, फंक्शनल ग्रुप मेंशन है, क्लास फार्मूला एंड उसकी एग्जांपल्स हैं। ये आपने सारा याद करना है। सबसे पहले आपको नेम्स याद होने चाहिए, उसके बाद इनके फंक्शनल ग्रुप्स, फिर क्लास फार्मूला और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आज का आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। किसी किस्म का कोई इशू हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।